कल तक हमने उत्तर कांड का श्रवण किया, जिसे लवकुश कांड भी कहा जाता है। उत्तर कांड यानी उत्तर कांड को भगवान के मस्तिष्क की उपमा दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर कांड यानी क्या? जहाँ पर हमारे सभी समस्याओं का समाधान कारक उत्तर मिल जाए, उसे कहा जाता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में भगवान ने बहुत सुंदर भूमिका निभाई है। एक पुत्र, राजा, योद्धा, नायक, अयोध्या नरेश सम्राट और एक सर्वोत्कृष्ट पिता की भूमिका निभाई है। सर्वोत्कृष्ट राजधर्म को निभाया है। राजधर्म के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का भी परित्याग किया। प्रजा के मन में जरा सा भी संशय न उठे, प्रजा के मन में राजा के प्रति जरा सा भी निरादर न हो, इस बात को ध्यान में रखकर अपने सभी सुखों को समर्पित किया है, अपनी सभी भावनाओं को त्याग दिया है। अपने सुख, अपने समाधान, अपनी शांति को त्याग कर केवल राजधर्म निभाने के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के समाधान और शांति के लिए उन्होंने अपनी भगवती सीता का त्याग किया, राजकीय कर्तव्य निभाए। एक पत्नी व्रत वो थे। जब भी उनसे कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ में पुनर्विवाह करना होगा, प्रभु श्री राम ने कहा, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकता, मैंने किसी को वचन दिया है, मैंने अपने कर्तव्य पालन के लिए, राजकीय धर्म के लिए सीता जी का परित्याग किया है, हृदय से उन्हें आप कभी दूर नहीं किया। और सुवर्ण प्रतिमा बनाकर प्रभु श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक यज्ञ संपन्न किए हैं, अनेक यज्ञ संपन्न किए। और उत्तरकांड में भगवान श्री राम के महाप्रयाण की लीला का हमने श्रवण किया। भगवान श्री राम ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया। अपने सभी पुत्रों को, प्रभु श्री राम के पुत्र, लक्ष्मण जी के पुत्र, भरत जी के पुत्र, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को सुंदर सुंदर नगर निर्माण करके दिए, राज्य का निर्माण हुआ। इसमें रावण का चरित्र भी आता है, जिसके बारे में हमें उत्तरकांड में ही मिलता है। रावण का चरित्र, उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों का चरित्र, राजाओं का चरित्र, प्रभु श्री राम का उत्कृष्ट चरित्र हमने सुना है। सभी के लिए सुंदर नगर निर्माण करके प्रभु ने अपनी भगवान श्री राम की लीला समाप्त की है, महाप्रयाण किया है। और त्रेता युग के आखिरी समय में प्रभु श्री राम ने अपनी जो लीला है वो समाप्त करके चले गए। संपूर्ण जनता को उन्होंने ये कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अनाचार, अत्याचार, असंख्य पाप होंगे, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आऊँगा। आगे द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए और उन्होंने पुनः असंख्य पापियों से, अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त कराया है। उत्तरकांड की कथा अत्यंत पावन, अत्यंत कल्याणकारी है। और मुझे ये बहुत सौभाग्य की बात लगती है कि उत्तरकांड का श्रवण यहाँ पहली बार हुआ है। संपूर्ण चंद्रपुर में लवकुश कांड, उत्तरकांड का कथन या प्रवचन नहीं हुआ है। चंद्रपुर में पहली बार हुआ है और ये मैंने पहली बार किया है, इसलिए मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तरकांड में प्रभु के सर्वोत्कृष्ट पिता की भूमिका भी हमने देखी। इसका संकलन विभिन्न ऋषिगणियों ने, विभिन्न कवियों ने, लेखकों ने किया है। 6 से 7 रामायण से मैंने संकलन किया और उसका बनाकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, एकनाथी रामायण, गोविंद देव गिरि जी का सृजन हो ऐका राम कथा, मानवता का महाकाव्य, आध्यात्म रामायण, श्री रामचरितामृत, इस प्रकार की 6 से 7 ग्रंथों से मैंने अध्ययन करके जैसी मेरी क्षमता थी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। किसी एक घटना का और किसी एक कथा का उल्लेख किसी एक ग्रंथ से नहीं लिया गया है। संपूर्ण ग्रंथों का समन्वय कर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।
सबसे ज़्यादा निकट है महर्षि वाल्मीकि कृत श्री रामचरितमृत या वाल्मीकि रामायण, जिसमें प्रभु को वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने एक पुरुष के रूप में माना है, सजीव रूप में माना है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को देव स्वरूप में देखते थे, हमेशा उन्होंने उनमें देवत्व देखा है, किंतु वाल्मीकि जी ने अत्यंत निकटता से सराहा है और उन्होंने अध्ययन किया, चिंतन किया कि ऐसा कौन सा महापुरुष है संसार में जो उत्कृष्ट भाई, माता पिता के लिए उत्कृष्ट पुत्र, सबसे श्रेष्ठ पति, सबसे श्रेष्ठ प्रजा के लिए राजा, सबसे श्रेष्ठ मित्र, सबसे श्रेष्ठ सखा, सबसे श्रेष्ठ योद्धा, इसका संपूर्ण बातों का वाल्मीकि जी ने चिंतन किया। और उसके बाद श्री राम का, प्रभु श्री राम का व्यवहार देखकर, उनके आदर्श देखकर उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचरित्र लिखा है। उनके जैसा श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, महान योद्धा इस संसार में और कोई हुआ नहीं है। अहिंसा के प्रतिपादक, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा का हमने श्रवण किया और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श चरित्र लिखकर अपना जो काव्य है पूर्ण किया और प्रभु श्री राम के पुत्रों के माध्यम से, लवकुश के माध्यम से इस संसार को बताया है और ये संसार ने उनके ही पुत्रों के मुख से ये महाकाव्य श्रवण किया है। देवर्षि नारद ने अत्यंत अल्प शब्दों में बताने का प्रयास किया है। देवर्षि नारद कहते हैं, जब तक हम अच्छे हैं, कर्मठ हैं, कर्तव्यशाली हैं, कर्म करते हैं, तब तक अगर हम परिवार का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, परिवार के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब तक हम उनके संबंधों को जान सकते हैं। किंतु जिस समय हम वृद्ध हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, धन कमा कर ला नहीं सकेंगे, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उस समय परिवार के लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं, उस समय हमें संबंधों की सजगता मालूम होती है। असली स्वरूप तब दिखता है, प्रेम दिखावटी था या वास्तविक प्रेम था परिवार के सदस्यों का। देवर्षि नारद ने अत्यंत उत्कृष्ट ये बात कही और ये बताई है। आजकल वृद्धाश्रम की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले का काल कृतज्ञता का काल था। माता पिता को हम पुत्र अपनी अमूल्य निधि, अनमोल पूंजी मानते थे। उनमें कृतज्ञता की भावना मनुष्य में थी। उनमें ये विश्वास था कि हमारे माता पिता आशीर्वाद कवच बनकर हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। किंतु आजकल किसी भी पुत्र को या उसकी पत्नी को सास ससुर नहीं चाहिए। सास ससुर यानी आजकल के युग में भाषा डस्टबिन है, कचरे की पेटी है। ये वृद्ध हो गए तो इनकी कोई हमें आवश्यकता नहीं और पुत्र अब माता पिता को छोड़कर अलग हो जाता है। और माता पिता जिन्होंने अपने खून से सींचकर अथक परिश्रम करके अपने पसीने से बच्चों को बड़ा किया होता है, उनके मन की भावनाएं मर गई हैं और वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। वृद्धाश्रम के बढ़ने का यही एक उत्तर हमें दिखाई देता है कि मन में अगर विश्वास ना हो, एक बात ध्यान में रखना, मैंने बार बार उत्तरकांड में इस बात का उल्लेख किया है, कभी भी किसी की दुआएं लेनी चाहिए, कभी भी किसी की बद्दुआएं मत लीजिए। माता पिता अपने पुत्र को कभी बद्दुआएं नहीं देते, किंतु हृदय में जो पीड़ा होती है, हृदय में जो दुख होता है, वो दुख हमारे जीवन में आता ही है। और एक बात हम ध्यान में रखिए, आज हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देंगे, कल हमारे साथ यही होने वाला है, विधि लिखित है। हम कुछ नहीं, जो जैसा हम करेंगे वैसा ही संसार में हमें मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, हमारे कर्म ही हमारे जीवन में आने वाले भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता के आदर्श को मानना चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन भर उस आदर्श को माना है।
विचार करिए कि एक पिता अपने पुत्र को संपूर्ण उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार हो गए। महाराज दशरथ ने उत्तराधिकारी बनाना था प्रभु श्री राम को, और साक्षी कौन थे? एक नहीं, दो नहीं, संपूर्ण अयोध्या के प्रजा साक्षीदार थे कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या की सारी प्रजा साक्षीदार थी, और एक रात में सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सब कुछ के हम मालिक हो रहे हैं, और एक ही रात में आपके पिता आपको कह दे कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। प्रभु श्री राम ने मनुष्य की भूमिका निभाकर, मानव की भूमिका निभाकर इस संसार को ये प्रेरणा दी है कि मानव योनि में आकर यातनाएं भोगनी पड़ेगी, दुख सहना पड़ेगा। सुख दुख के समन्वय से मानव निर्मिति होती है। जब हमारे सुख और दुख पूर्ण बैलेंस हो जाते हैं, उनका संतुलन हो जाता है, तब हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। भगवती सीता ने जीवन भर दुख भोगा। इतनी सुंदर राजकुमारी आते साथ पुत्र वधू बन के आई, 14 वर्ष के लिए वन में गई। उसके बाद कुछ क्षणों का सुख था, गर्भवती थी, निर्जन वन में उन्हें छोड़ दिया गया, किंतु मन में से किसी को भी दोष नहीं दिया, दुख नहीं दिया, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस संसार से विदा हो गई। इतने उत्कृष्ट चरित्र प्रभु श्री राम के इस ग्रंथ में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अत्यंत उत्कृष्ट नायक, योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि प्रभु श्री राम के बाद किसी ने भी प्राप्त नहीं की है। महर्षि वाल्मीकि ने ये कल्पना की कि मर्यादा पुरुषोत्तम कोई और इस संसार में बने, इसके लिए उन्होंने बारंबार अध्ययन करके प्रभु श्री राम का चरित्र लिखा है। ऐसा कहा जाता है श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, आचार्य वशिष्ठ जैसे कोई गुरु नहीं हुए, महाराज दशरथ जैसे कोई पिता नहीं हुए, महारानी कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, भगवती सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई है आज तक इस संसार में, भरत जी जैसा कोई भाई नहीं हुआ, महाप्रतापी रावण जैसा कोई पुनः शत्रु नहीं हुआ है। और प्रभु श्री राम के ये रामचरितमानस में, तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में रामायण के 7 कांड हैं। बाल कांड को प्रभु श्री भगवान का चरण कहा जाता है, अयोध्या कांड को भगवान की जंघा कहा जाता है, अरण्य कांड को प्रभु का उदर कहा जाता है, किष्किंधा कांड को प्रभु का हृदय कहा जाता है, सुंदर कांड को प्रभु का कंठ कहा जाता है, लंका कांड को प्रभु का मुख कहा जाता है, और उत्तर कांड जिसका हमने श्रवण किया उसे प्रभु का मस्तिष्क, ये उपमा दी गई है। मस्तिष्क से हम सोचते हैं, मस्तिष्क से ही हम कार्य कर सकते हैं, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। इसलिए उत्तर कांड यानी हमारे संपूर्ण शंकाओं का समाधान जहाँ हमें मिलता है, संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमें जहाँ मिलते हैं, वो है उत्तरकांड। अतिशय प्रेरणादायक, अतिशय बोधप्रद है महर्षि वाल्मीकि का चरित्र। किस प्रकार के वो थे और अपनी तपश्चर्या से पश्चाताप की अग्नि में जलकर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये कथा सबसे पहले आती है, जिसका हम रामनवमी के दिन श्रवण करते हैं। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के चरित्र में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि की कथा आती है। वाल्मीकि ये कौन थे? हिंसक डाकू थे जिसका नाम था रत्नाकर। ब्राह्मण थे किंतु कुसंगति के कारण वो खराब हो गए। देखिए, मंथरा की कुसंगति के कारण कैकेयी ने अपना चरित्र खराब कर दिया। किस प्रकार की भूमिका निभाई है माता कैकेयी ने। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है, हमें संग किसका करना चाहिए ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपने कर्मों से सुप्रसिद्ध हो सकते हैं, अपने कर्मों से कुप्रसिद्ध हो सकते हैं। इसलिए एक उक्ति है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पूत कपूत है,
आपका पुत्र कुपुत्र है, आपकी कोई बात नहीं मानता, आपका हमेशा अनादर करता है, आगे आपके धन संपत्ति का विनाश कर देगा, पथभ्रष्ट है, उसके लिए धन संचय करके बिल्कुल मत रखिए। और अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, सपूत है, तो वो खुद अपने कार्यों से धन कमा लेगा, उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। ये धन जो है, ये संसार जो है, ये सब नाशवान है। आज हम हैं, एक श्वास भी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए प्रत्येक श्वास श्वास में प्रभु के नाम को हम अगर संलग्न करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। रत्नाकर नाम था जो हिंसक डाकू हो गया और अपने कुकर्मों के कारण वो कुप्रसिद्ध हो गया, अत्याचार करने लगा, अनाचार करने लगा। रत्नाकर जो ब्राह्मण था एक भयानक पर्वत की दरी कंदराओं में रहने लगा, जो भीषण जंगल था, वहाँ संपूर्ण साम्राज्य उस हिंसक डाकू का था, वहाँ की हवा भी उसके वश में थी। एक भी राहगीर वहाँ से जाते समय उससे बचकर जा नहीं सकता था, हिंसक था, असंख्य हत्याएं की है। जो भी राहगीर वहाँ से आता था वो हिंसक डाकू उसकी सारी धन संपत्ति लूट लेता था, उसकी हत्या कर देता था और धन संपत्ति लूट कर वो ले जाता था। उसने क्या किया, धन संपत्ति लूटकर हत्या की, तो वो सोचता था कि मैंने कितनी हत्याएं की है, इसलिए एक कंकड़ उठाता था और रखता था कि एक दिन में मैं कितनी हत्या करता हूँ। ऐसे असंख्य पर्वत तैयार हो गए थे, इतनी निर्मम हत्या उस वाल्य ने, उस रत्नाकर डाकू ने की थी। एक बार की बात है, उस मार्ग से देवर्षि नारद अपने प्रभु संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ वहाँ से गुजरे। हिंसक डाकू ने उन्हें हरा लिया और उनसे कहा कि जो भी धन संपत्ति है वो मेरे हाथ में दे दो, और यहाँ अन्यथा तुम अपने जीवन प्राण खो दोगे, अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। देवर्षि नारद ने कहा, भाई हमारे पास क्या होगा, मेरे पास ये वीणा है, एक कमंडलू है और तुलसी की माला है, इसके अतिरिक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये ऋषि मुनि है, इनके पास भी यही सब सामग्री है। रत्नाकर डाकू ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। देवर्षि नारद ने कहा ऋषि मुनियों से, आप निर्भय होकर यहाँ से जाइए, मैं इन्हें समझाता हूँ। देखिए, एक हिंसक भी हम पर तब तक प्रहार नहीं कर सकता जब तक हमारा मुखमंडल तेजस्वी हो, हम में ज्ञान प्रकाशित हो। उनके स्वरूप को देखकर रत्नाकर डाकू हत्या करने से रुक गया। उसे इच्छा नहीं हुई उन पर प्रहार करने की, और देवर्षि नारद ने कहा कि एक बात मुझे बताओ कि तुम ये जो निर्मम हत्या करते हो, सारी संपत्ति लूट लेते हो, ये सब तुम किसके लिए करते हो? उन्होंने कहा कि संपूर्ण परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ये करता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, तुम ये हिंसा, ये लूटपाट, ये अत्याचार किसके लिए करते हो? अपने परिवार के लिए। देवर्षि नारद के कहने पर वो डाकू ने कहा, हाँ, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूँ। देवर्षि नारद मुस्कुराए और देवर्षि नारद ने कहा, एक काम करो, अपने परिवार में जाकर सबसे पूछो कि मैंने जो असंख्य पाप किए हैं, ये पाप को धोने के लिए, ये पाप भोगने के लिए कौन कौन तैयार है? वो डाकू ने कहा, क्यों नहीं, मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्य ये जो पाप है ये भोगने के लिए तैयार होंगे, मैंने सब कुछ उन्हीं के लिए तो किया है। देवर्षि नारद ने कहा, मैं तुम्हें अभय वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूँगा, मेरा विश्वास मानो, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम जाओ और तुम जाकर अपने परिवार के लोगों से पूछो कि ये जो मैंने असंख्य पाप किए हैं, इस पाप को भोगने के लिए कौन कौन तैयार है। रत्नाकर डाकू अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो गया, उसे पूर्ण विश्वास था कि परिवार के सभी सदस्य इस पाप को भोगने के लिए तैयार होंगे। वो गया और अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाया, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्री जो भी थे उसके सभी को बुलाया, और उन्होंने कहा कि मैंने
कई वर्षों से निर्मम हत्या की है, न जाने कितने अपराध किए हैं, और उसके द्वारा जो धन संपत्ति मुझे मिली है उसके द्वारा आप पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो मैंने जो पाप किए हैं इस पाप को भोगने के लिए आप सभी तैयार हैं ना? माता पिता ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे पाप को भोगने के लिए क्यों तैयार रहेंगे? तुमने पाप किए हैं, तुम्हारे पाप तुम भोगो। वो रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैंने पाप तो आप सभी के लिए किए हैं। माता पिता ने कहा ऐसा थोड़ी हमने कहा था कि तुम धन संपत्ति इस मार्ग से लाओ। पत्नी ने कहा नहीं, मैं आपके पाप क्यों भोगूंगी, और मेरे पुत्र और पुत्री क्यों भोगेंगे आपके पाप। पश्चाताप हुआ है रत्नाकर डाकू को। न जाने कितने वर्षों से मैं निर्मम हत्या कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, लूटपाट कर रहा हूँ, और असंख्य पर्वत तैयार हो गए, अनगिनत हत्या जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता, ऐसे विशालकाय पर्वत भी तैयार हो गए हैं। इतनी हत्याएं मैंने की हैं। वापस आया देवर्षि नारद, वहीं पर नारायण 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 कहते हुए उस डाकू की प्रतीक्षा कर रहे थे। आए वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू आया और देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग प्रणाम किया। इतना रोया है कि उसके आँखों के आंसू से देवर्षि नारद के पैर धुल गए, उनके चरण धुल गए। देवर्षि नारद उठाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार वो पश्चाताप कर रहा है। देवर्षि नारद ने कहा तो भाई बताओ कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य पाप भोगने को तैयार है ना? रोने लगा, विलाप करने लगा। उसने कहा नहीं, मेरे परिवार का कोई भी, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे माता पिता, कोई भी इन मैंने जो असंख्य अपराध किए हैं, पाप किए हैं, इसे भोगने को तैयार नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा मुझे तो पूर्ण विश्वास था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पापों का फल, तुम्हारे पापों का जो भोगमान है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा आज मैं आपको गुरु रूप में मानता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूँ? अब मैं किस मार्ग से जाऊं? इतने पाप किए हैं कि हजारों वर्ष मैं नरक में भी रहूंगा, तो नरक में भी इतना भोगने के बाद भी मेरे पाप जो है समाप्त नहीं होंगे, मैं क्या करूं? देवर्षि नारद ने कहा कुछ भी मत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण हमारे सभी पापों से हमारी मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि कलयुग में हम जप तप साधना और उपवास ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए केवल भगवत नाम स्मरण तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। रत्नाकर डाकू ने कहा क्या नाम लेना है, किस भगवान का स्मरण करना है? उन्होंने कहा कहो, छोटा सा नाम दीजिए, मुझे अभ्यास नहीं है, मेरे मुख से निकलेगा नहीं। देवर्षि नारद ने कहा नारायण नारायण तो तुम बोल नहीं पाओगे, ऐसा करो, कहो राम राम राम। श्री राम जय जय राम भी नहीं बताया, उन्होंने कहा राम राम राम, ये कहो। अब वाल्मीकि रत्नाकर डाकू कहने लगा मरा मरा मरा। उन्होंने जीवन भर सबको मारा ही था, उनके मुख से निकल रहा था मरा मरा मरा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रयास किया, मरा नहीं बोलना है, राम राम राम, उनके मुख से निकल रहा था मरा मरा मरा। देवर्षि नारद ने कहा ऐसा करो, तुम मरा मरा ही बोलो, अपने आप राम राम हो जाएगा। प्रेरणा मिली। रत्नाकर डाकू एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए और भगवान के नाम स्मरण में लीन हो गए। उन्होंने शुरू किया मरा 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 मरा, और मरा मरा के साथ राम 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 उनके मुख से निकला है। ऐसे ही अनेक वर्ष बीत गए, उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर बन गया जिसमें चींटियों ने घर बना लिए। इतने वर्ष बीत गए। एक बार देवर्षि नारद उस मार्ग से निकले, और देवर्षि नारद उस मार्ग से निकले तो उन्हें वहाँ पर एक ध्वनि सुनाई दी, राम 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 राम।
देवर्षि नारद अचंभित थे, यहाँ पर तो कोई भी मनुष्य नहीं, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब देखा तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर से, ये जो मिट्टी का ढेर है इसके अंदर से ये ध्वनि आ रही है। सब हटाया और देवर्षि नारद ने देखा कि वो रत्नाकर डाकू अत्यंत वृद्ध हो गया है और लगातार ईश्वर का नाम स्मरण कर रहा है। अत्यंत तेजस्वी स्वरूप उनका, केवल ज्ञान से, नाम स्मरण से उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी हो गया था। देवर्षि नारद ने उन्हें उठाया, प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी प्रेरणा से मैं ये साधना कर सका, प्रभु का नाम स्मरण करता रहा। देवर्षि नारद ने कहा, उठो, आज तुम पवित्र हो गए, तुमने जीवन में जो भी पाप किए थे उससे तुम पवित्र हो गए हो, किंतु भगवान की प्रेरणा से आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र लिखो। जब श्री हरि नारायण इस संसार में अवतार ले चुके हैं, कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि ने पहले चरित्र लिखा, उसके बाद श्री हरि नारायण आए, ऐसा नहीं है। जब श्री हरि नारायण ने श्री राम की भूमिका निभाई है, उन सभी का चिंतन करके महर्षि वाल्मीकि ने वो चरित्र लिखा है। महर्षि वाल्मीकि उन्होंने कहा, आज से तुम वाल्या, रत्नाकर डाकू, हिंसक नहीं है, आज से ये संसार तुम्हें वाल्मीकि के नाम से जानेगा। और महर्षि वाल्मीकि के नाम से वो रत्नाकर डाकू इस संसार में प्रसिद्ध हो गए। हमारे कर्म ही हमें सब सुप्रसिद्ध बनाते हैं, हमारे कर्म ही हमें कुप्रसिद्ध बनाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बताती हूँ कि हमारे कुकर्म किस प्रकार हमारे जीवन में आते हैं। एक चित्रकार था, बहुत अद्भुत चित्र बनाता था। एक बार नगर के लोगों ने उनसे विनती की कि हमें एक सुंदर सा बड़ा सा चित्र बना के दो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि हो, नटखट छवि हो और कंस की छवि हो। उस चित्रकार ने कहा, किसी मूर्ति को देखकर मेरे लिए ये संभव नहीं है, इसलिए उस तरह के स्वरूप के मनुष्य को तुम लाओ जो हिंसक हो, क्रूर हो, निर्दयी हो। मैं चित्र बना लूँगा कंस का, और नटखट से छोटे से बालक को लेकर आओ, उसको देखकर मैं कृष्ण जी का चित्र बना दूँगा। सारे नगर के लोगों ने ढूंढा, उन्हें एक छोटा सा नन्हा सा बालक मिल गया। वो लेकर आए चित्रकार के पास और चित्रकार से कहा कि ये नन्हा सा बालक है, इसे देखकर भगवान कृष्ण का सुंदर सा चित्र बना दो। उस चित्रकार ने कहा, हाँ सचमुच इसका रूप अद्वितीय है, मैं इसे देखकर चित्र बनाता हूँ। चित्र बना लिया। उन्होंने कहा, आपने कंस का भी चित्र बनाने को कहा था, तो आपने वैसे मनुष्य को ढूंढ कर नहीं लाया? नगर के लोगों ने कहा, हमने बहुत ढूंढा, ऐसा कोई भी मनुष्य हमें दिखाई नहीं दिया। चित्रकार ने कहा, अच्छा ठीक है, आप ढूंढो, जब आपको मिल जाए ये चित्र पूरा हो जाएगा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक बार चित्रकार ने नगरवासियों से कहा कि आपका वो चित्र आपको पूर्ण करना है, आपको नगर में कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं हम जेल जाएंगे, वहाँ पर अत्यंत हिंसक अपराधी लोग रहते हैं, वहाँ जाकर हम किसी को देख लेंगे, वैसा कंस के स्वरूप का हमें कोई व्यक्ति मिल जाएगा, उससे चित्र बनाकर हम ये जो चित्र है वो पूरा कर लेंगे। चित्रकार की बात मानी नगरवासियों ने, और वहाँ जाकर ऐसा मनुष्य ढूंढा जो हिंसक हो, क्रूर हो, अपराधी, भयानक अपराध जिसने किए हो, ऐसा मनुष्य उन्हें मिल गया। चित्रकार ने उसके स्वरूप को देखकर वैसा ही चित्र बनाया, और जैसे ही चित्र बनाया वो कंस का चित्र देखकर सारे नगरवासी अत्यंत आनंदित हुए। एक चित्र बनाकर ये चित्र अधूरा रह गया था, कितने वर्षों बाद आज ये चित्र पूरा हुआ है। ध्यान से सुनिए और इस बात को समझिए। चित्र पूरा हो गया, सारे नगर के वासी उस चित्रकार के चित्रकारी की बहुत प्रशंसा करने लगे। उस अपराधी ने कहा, मेरा ही चित्र बनाया है, एक बार मैं उस चित्र को देख तो लूं। जैसे ही उस अपराधी ने उस चित्र को देखा, रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। सभी नगरवासियों ने कहा, भाई हाँ, आपको क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो?
उस हिंसक अपराधी ने कहा, इसमें जो कृष्ण का चित्र है मैं वही हूँ। मैं नन्हा सा नटखट बालक था, मेरे कुकर्मों के कारण मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया। इस चित्र में मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कंस हूँ। देखिए, हमारे कर्म हमें कंस भी बना सकते हैं, हमारी वृत्ति हमें भगवान भी बना सकती है, हमारी वृत्ति हमें आसुरी भी बना सकती है। हम में ही राम है, हम में ही रावण है। हमारी वृत्ति अगर अच्छी होगी तो देवी तत्व देवत्व हमारे में है। हमारी वृत्ति अगर आसुरी होगी तो आसुरी तत्व से हम राक्षस बन जाएंगे। वो रोने लगा और उसने कहा, इस चित्र का मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कंस हूँ। हमारे जो कुरीतियाँ हैं, हमारे जो कुकर्म हैं, वही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। कर्म भोग हमें भोगना ही पड़ता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस संसार में, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित हमारे माता पिता हमें मिलते हैं, हमारी पुत्र पुत्री पत्नी संबंधी मित्र, ये सभी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस संसार में हमें जितने भी रिश्ते नाते मिलते हैं, जितने भी सहयोगी मिलते हैं, जितने भी हमारे संबंध होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित होते हैं। हमारे संतान के रूप में कौन आता है? वैसे तो संतान के रूप में हमारे कोई पूर्व जन्म के संबंधी ही आते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, हमारे पूर्व जन्म के संबंधी ही हमारे संतान के रूप में आते हैं। और ये इस प्रकार शास्त्रों में 4 प्रकार की संतानों का उल्लेख किया गया है। पहला है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म में हमने ऐसा कोई जीव जिससे हमने ऋण लिया हो और उस ऋण को हमने ना चुकाया हो, तो उस ऋण की पूर्ति के लिए हमारी संतान के रूप में वो आएगा। हमें जीवन में कोई भी सुख नहीं देगा, हमेशा रोग में रहेगा। हमारी संपूर्ण उतनी संपत्ति खत्म होगी जितना हमने पूर्व जन्म से उससे ऋण लिया होगा, उतना अपना ऋण चुकाकर इस संसार से चला जाएगा। ऐसा पुत्र संतान के रूप में आता है जिससे हमने पिछले जन्म में ऋण लिया हो, चुकाना ही पड़ता है। चुकाए बगैर हम इस जन्म में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, किसी के कर्जदार मत बनिए। अगर हम कर्जदार बन गए और इस संसार से चले गए, अगले जन्म में वो अपना कर्जा चुकाने के लिए अवश्य आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा और अपना कर्जा चुकाकर चला जाएगा। दूसरे प्रकार की संतान कही गई है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र के रूप में वो संतान हमें प्राप्त होती है पूर्व जन्म में हमने किसी से बैर किया हो, किसी से शत्रुता की हो, वो शत्रु पुत्र के रूप में इस संसार में आएगा। अपने माता पिता को कभी कोई सुख नहीं देगा, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, हमेशा दुख देगा और दुखी करके ही इस संसार से जाएगा। शत्रु पुत्र अगर हमारा हुआ है तो ये ईश्वर को दोष नहीं कभी देना चाहिए। ईश्वर ने हमारा कुछ भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के निर्धारित हमारा जन्म लिया है। अगर ऐसा पुत्र हमें प्राप्त होता है, ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। ये हमेशा स्मरण में रखिए। हो सकता है पूर्व जन्म में हमने किसी से शत्रुता की और उस शत्रुता के कारण ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ। तीसरे तरह का पुत्र होता है उदासीन। उदासीन पुत्र इस प्रकार का होता है जो संतान अपने माता पिता की कभी कोई सेवा नहीं करती, उन्हें किसी से किसी चीज़ का कोई कुछ भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं। हम अपने माता पिता के काम से उन्होंने हमारे लिए क्या किया वो कभी नहीं सोचता। जिस दिन उसका विवाह हो जाता है वो माता पिता से अलग हो जाता है। इस प्रकार की संतान उदासीन संतान के रूप में हमारे जीवन में आती है। चौथे प्रकार का पुत्र होता है सेवक पुत्र। सर्वश्रेष्ठ पुत्र सेवक पुत्र है। हमने पूर्व जन्म में किसी की सेवा की है, किसी के ऊपर उपकार किया है, किसी की भलाई की है,
तो सेवक पुत्र के रूप में वो हमारी संतान के रूप में या इस संसार में आता है, हमारी सेवा करता है, हमेशा भलाई करता है और एक उत्कृष्ट संतान के रूप में जीवन यापन करके इस संसार में हमेशा अपने माता पिता को सुख देता है। इसलिए अगर हमें सेवक पुत्र चाहिए तो हमें इस संसार में सबकी भलाई करनी है, सबकी सेवा करना है, सबका कल्याण करना है। हमारे सोच से भी हमारे पाप निर्धारित होते हैं। किसी पाप के बारे में सोच भी लिया तो वो हमारी कुंडली में लिख जाता है, आगे हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिख जाता है कि हमने सोच लिया तो भी हो गया, हमने ये सोच लिया कि इसको मार डाले, सिर्फ सोच लिया तो भी वो पाप है। इसलिए हमारी सोच से भी हम ऐसा काम ना करें जो पाप हो। और ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही इस संसार में पुनः संतान के रूप में प्राप्त होता है। कोई भी जीव, अगर हमने किसी गाय की सेवा की हो, उसकी सेवा करके खूब अच्छी उसकी सेवा की हो, तो वो गाय भी हमारे जीवन में पुत्र या पुत्री के रूप में आती है और हमारी सेवा करके हमारा कल्याण करती है। अगर हमने किसी गाय की सेवा की, जब तक वो दूध दे रही है तब तक उसकी सेवा की, जब वो किसी काम की नहीं रही, हमने उसका बहिष्कार कर दिया, तो अगले जन्म में वो शत्रु के रूप में हमारे जीवन में आएगी और अपनी शत्रुता निभाकर इस संसार से जाएगी। जो बोया है वही हमें काटना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस संसार में जैसे जिसके कर्म हैं वैसे उसका फल हमें मिलता है। अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमें स्मरण करना चाहिए, हमने किसी को दुखी किया है, हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई है, हमने शब्दों से भी पीड़ा पहुंचाई, उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। कर्मों से भी पीड़ा पहुंचाई, उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। विचारों से भी पीड़ा पहुंचाई, उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं।